हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करने से पहले बेसिक कंसेप्ट हम जान लेते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 में किस तरह से क्वेश्चंस हमें मिलेंगे एंड हम उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे इजी वे में, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं आपके पास एक्सरसाइज 9.2 में किस तरह से क्वेश्चन आने वाला है। आपके पास एक्सरसाइज 9.2 में इस तरह से y इज इक्वल्स टू फंक्शन प्लस कॉन्स्टेंट, मतलब इस तरह से इस फॉर्म में एक आपके पास इक्वेशन होगी एंड आपके पास साथ में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी। आपको बोला जाएगा कि क्या ये जो मैं आपको एक सोल्यूशन इसको बोला जा रहा है, अगर आप नोटिस करेंगे ये एक जो फंक्शन है वो एज अ सोल्यूशन बोल रहे हैं। वो क्यों बोल रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कि ये जो है क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये अगर आप प्रीवियस क्लासेस की बात करें सो इस तरह से आपके पास सपोज एक इक्वेशन होती थी एंड आपके पास अगर एक x की वैल्यू सपोज मैं दे दूं -1, राइट। सो ये जो है एक एज अ सोल्यूशन हुआ, ठीक है। हम इसको सोल्यूशन बोलेंगे इस इक्वेशन का। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जो है वैल्यू, जो ये जो सोल्यूशन है हम इस इक्वेशन में जो डालने जा रहे हैं वो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कैसे? मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो दैट वाई मतलब क्या होगा, सेटिस्फाई करवा लिया हमने इसको। तो ये जो है वो एक सोल्यूशन बन गया इस इक्वेशन का, क्योंकि ये जो सोल्यूशन है इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि जैसे ही मैं -1 डालती हूँ तो क्या वैल्यू आती है आपके पास 1 -2 + 1, दैट मीन्स 2 + 2 - 2 इज 0, और उधर भी क्या है मेरे पास 0। तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, है ना। तो इस तरह से है। तो हमने क्या बोला कि ये जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। इसी तरह से मैं कहने जा रही हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल इक्वेशंस नहीं पढ़ रहे हैं। तो नॉर्मल इक्वेशंस हो गई थी इस तरह से, तो इनके भी सॉल्यूशंस होते थे, राइट, जिनको वो सेटिस्फाई करते थे एक पर्टिकुलर इक्वेशन में जाकर, है ना। तो ऐसे ही ये जो है आपके पास एक सॉल्यूशंस गिवन होंगे पूरी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 9.2 में, और आपको बोला जाएगा कि चेक करके बताओ कि ये जो मैं आपको एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डालने के बाद सेटिस्फाई हो रहा है ये सॉल्यूशन के नहीं हो रहा है, ठीक है। सो अगर अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल्स टू fx प्लस c क्या एक कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। डोंट गेट वरीड। मतलब इस फॉर्म में, मतलब आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है अगर इस फॉर्म में जो कि सेटिस्फाई कर जाता है अगर आपकी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में उस सोल्यूशन को डालने के बाद, तो वो क्या कहलाएगी, उसका सोल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या हुआ, ये, ठीक है। तो ये तो होगी नॉर्मल बात। तो ये जो था मेरे पास, ये जैसे अनदर एग्जांपल ये, तो हम इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मली जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। जिसमें कि कांस्टेंट्स अवेलेबल हैं आपके पास, जैसे ये कांस्टेंट है, ऐसे ये कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी टर्म्स लाइक। तो ये होगी आपकी जनरल सॉल्यूशन जिसमें कि आपके कांस्टेंट्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसी इक्वेशन जहाँ पे a की वैल्यू b की वैल्यू मैं डाल दूँ कुछ लाइक दिस, तो यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट्स खत्म हो जाएंगे, कोई कांस्टेंट नहीं बचेगा, कोई आर्बिट्रेरी टर्म्स नहीं बचेंगी, तो उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट। सो आई होप आपको जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब अब पता चल गया है जो मैंने ऊपर टॉपिक लिखा है। तो बेसिकली आपको पूरी इक्वेशन पूरी एक्सरसाइज 9.2 में क्या करना है, सॉल्यूशन गिवन होगा, एक डिफरेंशियल गिवन होगी इक्वेशन, राइट। वो सॉल्यूशन को हमें सेटिस्फाई करवा के देख रहे हैं कि क्या वो सॉल्यूशन सेटिस्फाई हो रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन में, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, कि नहीं हो रहा है। बस सिंपली आपका एक्सरसाइज 9.2 में इतना सा काम है, दैट्स इट। एंड एक्सरसाइज 9.2 के लास्ट 2 क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, और वो कैसे हैं वो मैं आपको बता दूंगी, राइट। सो बहुत ही इजी है एक्सरसाइज है 9.2 भी। लेट्स सी सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 2 फॉर दिस एक्सरसाइज 9.2 सो दैट आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हम जो क्या पढ़ने जा रहे हैं वो कितना इजी है, क्योंकि सोल्यूशन को सेटिस्फाई करवाना इज़ वेरी इजी, डालकर चेक ही करना है, और वो कैसे करेंगे जो प्रोसेस होगा वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो एग्जाम्पल 2, वेरीफाई दैट द फंक्शन दिस इज अ सोल्यूशन, ये एक सोल्यूशन है,
ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो एक आपके पास, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, एक आपके पास सॉल्यूशन गिवन होगा जिसको आपने चेक करना है कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बन भी रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो वो यस सॉल्यूशन है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं करवा पाते हो तो दैट मीन्स ये सॉल्यूशन तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का नहीं होगा, क्योंकि जब सेटिस्फाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ ही नहीं रही है तो ये सॉल्यूशन कैसे हुआ इस इक्वेशन का, राइट। सो बस यही कंसेप्ट है। और कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स डू। आपके पास जो सॉल्यूशन है सबसे पहले उसको नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पे अब अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को नोट करो, मतलब ध्यान से एग्जामिन करो कि पूरी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में है क्या क्या। आपके पास पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव भी है, और ये y जो इस तरह से है वो भी मौजूद है। तो आपके पास y की वैल्यू तो ऑलरेडी है, अगर आपको डालनी होगी तो डायरेक्ट आप यहाँ पे डाल देंगे। लेकिन आपके पास अब ये इक्वेशन से dy/dx या सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव नहीं है, जो कि आप इसको डिफरेंशिएट करने के बाद निकाल सकते हो। तो हमें वही करना है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिन का मतलब ही तभी मैंने इसलिए बोला कि एग्जामिन करो, ताकि आपको पता चल सके कि आपको इस सॉल्यूशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करना है बेसिकली। क्योंकि हम ये सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके देखेंगे क्या सेटिस्फाई फिर उसके बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये एक सॉल्यूशन है, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में फिट करने की कोशिश करेंगे। फिट हो जाएगा, तब फिट होगा जब LHS आपका इक्वल्स टू RHS आ जाएगा। सो लेट्स सी, हमें क्योंकि एग्जामिन करना है तो हमने देखा कि हमें फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव भी चाहिए, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी चाहिए। तो मैं इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट भी करूँगी, दो बार डिफरेंशिएट भी करूँगी, ताकि मैं एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो यहाँ फिट कर सकूँ, दूसरी बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पुट कर सकूँ। सो dy/dx ये हो गया फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव इसका। सो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन इज़ वेरी इजी। एक्सपोनेंशियल को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास वही आता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ चेन रूल आपको इसको भी डिफरेंशिएट करना होता है, राइट। सो यहाँ पे एकदम बेसिक स्टेप्स के साथ में डिफरेंशिएट कर रही हूँ ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। तो -3x जो है 1 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, राइट, एंड -3 एज इट इज़ रह जाएगा। सो -3 e⁻ -3x। तो कहने का मतलब है मेरे पास dy/dx की वैल्यू आ गई, जो वैल्यू है वो मैं अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके देख लूँगी। अब मुझे अपनी इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव की वैल्यू भी चाहिए, तो मैं इसी को दोबारा से डिफरेंशिएट करूँगी। सो दैट मीन्स d/dx ऑफ dy/dx। तो इस कांस्टेंट को एज इट इज़ रहने दो। अगेन इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वही सेम वैल्यू आएगी, एंड चेन रूल के साथ -3x को करेंगे तो -3 रह जाएगा। x का 1 डिफरेंशिएशन होता है, क्योंकि अब इस साइड क्या हम इसको लिख सकते हैं सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, क्योंकि ये दो बार डिफरेंशिएट हो गया। माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, 3 3 9 हो गया, यहाँ पे e⁻ -3x। अब यहाँ पर क्या करो, ये वैल्यूज़ जो अब आ गई, सारी वैल्यूज़ जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में चाहिए थी वो आपके पास है। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आप पुट करके देख लो। तो आपका LHS इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ज़रूर आना चाहिए। तो ये है मेरी इक्वेशन। आप ऐसे लाइन में ड्रॉ करना, पूरा एक सोल्यूशन एक पेज पे ही कंटिन्यू रखना। सो सबसे पहले मैंने नोट किया कि मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या थी, लाइक दिस, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड 0 आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पर भी। सो LHS सॉल्व कर रहे हैं। सो सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव की वैल्यू ये रही 9 e⁻ -3x, ठीक है, प्लस फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ये रहा -3 e⁻ -3x -6, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है e⁻ -3x। अब यहाँ पर देखो ये वैल्यू क्या हो गई -3 -6 -3 -6 क्या हुआ -9, और ये क्या है साथ में e⁻ -3x। या फिर अगर आप -3x को कॉमन ले लेते हैं
यहाँ से तो आपके पास क्या वैल्यू बचती है -3 -6, जिसको आप क्या लिख सकते हैं -9। तो ये है +9 e⁻3x, ये नेगेटिव -9 e⁻3x। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्या हुआ, 0 हुआ। तो यही आ रही है इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हमारी पूरी लेफ्ट हैंड साइड हमने जो सॉल्यूशंस में से डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकालते हुए डाली इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उसने इसको सेटिस्फाई कर दिया और हेंस हम क्लियरली देख पा रहे हैं जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ रहा है, दैट मीन्स 0। आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि हम एक्सरसाइज 9.2 में करने क्या वाले हैं, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज 9.2 से। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।